देखिए दोस्तों, फाइल शेयरिंग सीखने से पहले आपने 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, नहीं तो अदरवाइज आप फाइल शेयर नहीं कर पाएंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है दोस्तों, वो है कि जो भी सेटिंग मैं इस कंप्यूटर में बताऊंगा वही सेम सेटिंग आपने दूसरे कंप्यूटर में करनी है। आपने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी। और जो सेकंड पॉइंट आपने ध्यान रखना है वो है कि जो भी आप जिस नेटवर्क से आप इस कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे वही नेटवर्क आपका दूसरे कंप्यूटर में होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा नेट कनेक्टेड है वो हमारा जियो से कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब जियो 5 से कनेक्टेड है। तो सेम नेटवर्क आपका दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो मिसमैच हो जाएगा आपका नेटवर्क और आपका जो फाइल शेयरिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है फाइल शेयरिंग में, वो है कि आपका जो कंप्यूटर का नाम है वो दोनों कंप्यूटर्स में अलग अलग होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपने माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है और चल जाना है प्रॉपर्टीज़ पे। तो जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक कंप्यूटर नेम का। तो यहाँ से आपने देख लेना है ये आपका कंप्यूटर नेम। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा कंप्यूटर नेम लिखा हुआ है GL होम PC, तो यही सेम नाम आपके सेकंड कंप्यूटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में सेम नाम है तो आपने उसको चेंज कर लेना है। तो उसके आगे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा चेंज सेटिंग का। तो आपने इस चेंज सेटिंग के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंप्यूटर का नाम चेंज कर लेना है, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने चेंज सेटिंग पे क्लिक किया, आपने यहाँ पे अब आपने कंप्यूटर का नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम कंप्यूटर का। तो रीनेम द कंप्यूटर, आपने इस चेंज के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हमने क्लिक किया तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का नाम अलग डिफरेंटली डाल सकते हैं, जो भी आपने डालना है। और अपना आप जब कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर का नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपका वर्क ग्रुप है, जो आपका वर्क ग्रुप यहाँ पे मेंशन है, वो दोनों कंप्यूटर में आपका सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क ग्रुप, तो आपके सेकंड कंप्यूटर में भी वहाँ पे वर्क ग्रुप लिखा होना चाहिए। दैट्स इट दोस्तों। उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब जितनी भी हम शेयरिंग करेंगे दोस्तों वो होएगी हमारी नेटवर्क प्लेसेस के थ्रू, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। इस आइकन के थ्रू ही हम सारी जितनी भी शेयरिंग करेंगे। अगर आपको ये आइकन अपने कंप्यूटर में नहीं दिख रहा तो आपने इसको कर लेना है एक्टिवेट। तो एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है पर्सनलाइज पे। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा चेंज डेस्कटॉप आइकन्स। तो चेंज डेस्कटॉप आइकन्स के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जो ऑप्शन एक्टिवेट करना है वो है हमारा नेटवर्क का। आपने इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर लेना है और इसको प्रेस कर लेना है ओके। तो आपका जो माई नेटवर्क प्लेसेस है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपने हर स्टेप फॉलो करना है फाइल शेयरिंग करने के लिए। तो इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इस नेटवर्क प्लेसेस के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है प्रॉपर्टीज़ पे। अब जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा सेम स्टेप्स आपने दूसरे कंप्यूटर में भी फॉलो करने हैं, ठीक है। जब आपने ये वाला स्टेप इस कंप्यूटर में कर लिया, उसके बाद आपने दूसरे कंप्यूटर में जो आप जिससे आप शेयरिंग करना चाहते हैं वही सेम स्टेप्स आपने दूसरे कंप्यूटर में भी फॉलो करने हैं। तो जब आपने नेटवर्क प्लेसेस पे राइट क्लिक कर लिया दोस्तों, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे चेंज एडवांस शेयरिंग। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज एडवांस शेयरिंग। ये सेटिंग मैं आपको अभी विंडोज 7 में बता रहा हूँ, वैसे ही सेम सेटिंग आपकी विंडोज 10 में भी होगी। आपको ये ऑप्शन ढूंढ लेने हैं अपने विंडोज 10 में। तो यहाँ पे आपने चेंज एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पब्लिक या करंट प्रोफाइल का। तो आपने इस एरो की के ऊपर क्लिक कर लेना है दोस्तों। उसके जब आप इस एरो की पे क्लिक करेंगे, अब आपने कुछ ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है अगर आपके यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं होंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन जो आपने एक्टिवेट करना है वो है हमारा टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी। ये आपका ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ऑन होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे फाइल शेयरिंग पॉसिबल हो पाएगा। सेकंड है आप दोस्तों टर्न ऑन प्रिंटर शेयरिंग, मतलब अगर आपने प्रिंटर भी शेयर करने अपने कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से तो ये वाला ऑप्शन भी आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन जो हमारा ऑन होना चाहिए वो है हमारा टर्न ऑन शेयरिंग सो एनीवन विद नेटवर्क एक्सेस कैन रीड एंड राइट फाइल्स इन द पब्लिक फोल्डर। मतलब दोस्तों कि जो भी फाइल इस कंप्यूटर में है वो दूसरे कंप्यूटर में फाइल हम शेयर कर पाए और कोई भी फाइल अगर उसको एडिट करना चाहे तो वो एडिट भी कर पाए। तो इसको भी हमने ऑन रखना है। उसके बाद जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से आपने ध्यान रख लेना है जो ये वाला ऑप्शन है आपका यूज 28 बिट, तो आपने इसको भी अनेबल करके रखना है दोस्तों। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग, तो आपने इसको कर लेना है ऑफ। तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये ऑफ रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको ऑन कर देंगे
तो जब भी आप शेयरिंग करेंगे अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो पासवर्ड डिमांड करेगा, तो आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेटिंग करने के बाद दोस्तों सिंपली आपने कर लेना है यहाँ पे सेव चेंजेस। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सेव करने के बाद दोस्तों उसके बाद आपने ये कर देनी है विंडो क्लोज, और ये वाला जो आपका सिस्टम है वो कर लेना है आपने रीस्टार्ट। सिमिलरली आपने दूसरे कंप्यूटर में भी सेम सेटिंग कर लेनी है और उसको भी आपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने कर लिया अपना सिस्टम रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने माय नेटवर्क प्लेसेस पे डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ टाइम लेगा आपको यहाँ पे अपना नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। तो जैसे ही ये हमारा पूरा लोड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। एक आ गया हमारा GL होम पीसी और दूसरा आ गया हमारा GL पीसी। अब ये जो दो आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पीसी है GL होम पीसी वो यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल हो गया है, और जो सेकंड जिस पे हमने फाइल शेयरिंग करनी है वो भी हमें यहाँ पे शो होने लग गया है। तो सिंपली जिस फाइल को हमने कॉपी करना है दूसरे कंप्यूटर में, उसके ऊपर हमने कर लेना है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे यूजर, तो आपने यूजर पे डबल क्लिक करना है, और अगेन आपसे पूछेगा पब्लिक, तो आपने पब्लिक पे डबल क्लिक करना है। तो आपको जो माय नेटवर्क प्लेसेस जो दूसरे कंप्यूटर का है वो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, जो भी फाइल आपने पेस्ट करनी है, अब लेट्स से हमने ये वाली फाइल पेस्ट करनी है, तो हमने इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने वही अपनी नेटवर्क प्लेसेस में जो हमने फोल्डर ओपन किया था GL PC यूजर एंड पब्लिक, हमने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही हम पेस्ट कर लेंगे दोस्तों, तो ये वाली फाइल हमारी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, और ये वाली फाइल हमारे दूसरे कंप्यूटर में डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कंप्यूटर में कि ये फाइल हमारी वहाँ पे आई है या नहीं आई। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं हमारे इस कंप्यूटर में कि जो हमने फाइल वहाँ से पेस्ट करी थी वो हमारे इस कंप्यूटर में डिस्प्ले हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं अपना माय नेटवर्क प्लेसेस। तो माय नेटवर्क प्लेसेस पे डबल क्लिक कर लेते हैं, और इस बार हम ओपन करेंगे GL PC, क्योंकि हमने इस कंप्यूटर में ही मतलब GL PC का जो नेटवर्क है इसके अंदर ही हमने पेस्ट किया था, और जो हमारे इस कंप्यूटर का नाम है वो भी हमारा GL PC है। तो हमने GL PC पे डबल क्लिक कर लेते हैं, और हम यूजर पे डबल क्लिक करके पब्लिक पे हमने डबल क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी यूजर नेम की फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो इस फाइल को आप यहाँ से कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप वहाँ पे पेस्ट करके इस फाइल को आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पता लग गया हो कि आप फाइल शेयरिंग कैसे करेंगे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो आइए अब मैं बताता हूँ आपको प्रिंटर शेयरिंग आप कैसे करेंगे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो आइए चलते हैं हम फर्स्ट सिस्टम की तरफ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने प्रिंटर शेयर करना हो या आपने अपनी कोई भी ड्राइव माय कंप्यूटर की शेयर करनी हो तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने करना है अपना प्रिंटर शेयर, तो सबसे पहले आपने जाना है स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपने ढूंढना है डिवाइस एंड प्रिंटर्स। तो जैसे आप डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपके प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड होंगे आपके कंप्यूटर में वो ओपन हो जाएंगे। तो वेट कर लेते हैं जब तक हमारे प्रिंटर्स ओपन हो रहे हैं दोस्तों, ताकि मैं आपको बता सकूं स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने प्रिंटर कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्रिंटर्स हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। अब जो जो प्रिंटर्स हमने शेयर करने हैं, आपने उस प्रिंटर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे जाना है प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे। तो जैसे आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ के यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इन ऑप्शन में से आपने जो सिलेक्ट करना है वो है हमारा शेयरिंग का। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, आपने शेयरिंग के ऑप्शन को ढूंढना है। तो आपने शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा शेयर दिस प्रिंटर। तो आपने शेयर दिस प्रिंटर पे क्लिक कर लेना है ताकि आप ये प्रिंटर दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर पाए। तो आपने इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रिंटर है आपका, वहाँ पे ये निशान आपको बना नजर आ जाएगा। इस निशान का क्या मतलब है दोस्तों कि आपका जो प्रिंटर है वो शेयर होने के लिए रेडी है। तो ये होता है आपका प्रिंटर शेयरिंग। वैसे मैं आपको दूसरे कंप्यूटर में भी करके बताऊंगा कि आप इस प्रिंटर को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको दूसरे कंप्यूटर पे लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आप अपनी ड्राइव और अपने प्रिंटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको कि इस कंप्यूटर में आप प्रिंटर कैसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रिंटर कनेक्ट करने से पहले आपने अपने इस कंप्यूटर में जिसमें भी आप प्रिंटर कनेक्ट कर रहे हो उसके ड्राइवर्स पर्टिकुलरली इंस्टॉल कर लेने हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए आपने अगेन अपने नेटवर्क प्लेसेस पे जाना है। तो नेटवर्क प्लेसेस में जाने के बाद अब आपने अपना पीसी ओपन कर लेना, मतलब जो मेन पीसी जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट पीसी है उसका नाम है हमारा GL होम पीसी।
तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंटर्स की आपको लिस्ट दिखाई दे देगी जो भी हमने शेयर करे थे। तो जो भी आपने प्रिंटर कनेक्ट करना है और जब भी आपने अपना प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल कर चुके हो, आपने उस प्रिंटर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कनेक्ट का, तो आपने इस ऑप्शन कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे ये प्रिंटर कनेक्टिंग होना शुरू हो जाएगा, मतलब इस कंप्यूटर से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आइए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा प्रिंटर कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगेन आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है प्रिंटर को कनेक्शन देखने के लिए और यहाँ से आपने ढूंढ लेना है डिवाइस एंड प्रिंटर्स। तो जैसे आप डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे जाएंगे, जो भी प्रिंटर्स आपके साथ कनेक्टेड होंगे इस कंप्यूटर के साथ वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कैनन का प्रिंटर हमने कनेक्ट किया था वो एक्टिवेट हुआ है और यहाँ पे हमारा प्रिंटर कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों ये थी मेरी कोशिश आपको बताना कि आप फाइल कैसे शेयर कर पाएंगे अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और साथ ही में आप प्रिंटर भी कैसे कनेक्ट कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। अगर पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी और भी टेक्निकल और कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।